स्वधर्म मतलब किसी ने आपको कुछ बताया, आपने अनुभव किया, आत्मानुभूति किया और आपने उसे अपनाया, तो स्वधर्म हो गया। अपनी समझ के साथ जीना, आप स्वधर्म में जी रहे हो। और दूसरों के समझ से जीना, आप स्वधर्म में नहीं जी रहे हो। बस तो अपनी समझ का उपयोग करो। क्या? किसी से समझ लो, खुद समझो और आगे बढ़ो, तो स्वधर्म में आगे बढ़ रहे हो। और पता चला आपके तो समझ में आया ही नहीं, लेकिन उसने थोप दिया, आप उसमें जी रहे हो, तो वो आपको घुटन देगा, दबाव देगा, संकोच देगा। तो अपनी समझ से चलो। तो स्वधर्म की परिभाषा ये है, अपनी समझ से चलना। क्या? समझ की सावधानी। अपनी सावधानी तो जब आपके पास समझ रहेगी तो सावधानी रहेगी, और समझ ही नहीं रहेगी, सावधानी कहाँ अपनाओगे? क्या सावधान रहोगे? जब उसके बारे में पूरी जानकारी होगी तभी सावधानी रखोगे। अब जानकारी ही नहीं है तो सावधानी कैसे? जैसे छोटे बच्चे देख लो, सांप को, बिस्तुइया को, ऐसे किसी को भी हाथ पे पकड़ के ऐसे खाने लगते, क्योंकि उनके पास अब क्या, उन्हें पता नहीं वो काटेगा, छुरा दे दो मुंह में ऐसे डालेंगे, क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। तो समझ नहीं तो सावधानी नहीं। हाँ, समझ है तभी सावधानी आप रख सकते हो। अगर समझ नहीं तो सावधान हो भी नहीं सकते आप। तो पहले समझ, बाद में सावधान आप रहोगे। और सोचो नहीं सावधानी लाऊं, बिना समझ का आएगा ही नहीं, सावधान हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। जैसे वो बालक, अबोध बालक है, उसको छुरा दे दो तो मुंह में डालता है, उसका मुंह भी काट देता है, वो रोएगा, चिल्लाएगा, फिर दोबारा दोगे तो काट लेगा। तो उसे पता नहीं, उसको बस एक ही काम मालूम है, पता है क्या? खाना, मल साफ करना नहीं। वैसे हमारी हालत, हम क्या हुआ ना, खाना अभी तक कोई नहीं भूला। जितने जीव है, देखो ना, छोटा सा बालक है, उठा के खा रहा है, धोना नहीं भूला। क्या? ये खाना, खाना नहीं भूला, धोना भूल गया। क्या धोना? मतलब गंदगी। ऐसे ही हम विकार लाना मुझे याद है, लेकिन विकार हटाना याद नहीं। विकार लगे नहीं, विकार न लाऊं,